हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए फिर लाए हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या लाए हैं? निर्देशांक ज्यामिति। जो पिछला वीडियो हम आपको दूरी सूत्र के माध्यम से ज्ञात करके बताए थे, मूल बिंदु से ज्ञात करके बताए थे। आज के जो है वीडियो में जो है ज्यामिति सूत्र बताएंगे अनुपात वाला। अनुपात अगर दिया रहे तो कैसे बनेगा, अनुपात न दिया रहे तो कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को आज पूरी तरह से क्लियर करके हम जाएंगे। और अगर मेरे नए चैनल इस चैनल पर अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए, समय न बर्बाद करते हुए चूंकि प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यह अनुपात वाले क्वेश्चन है। सीधा सीधा लिखो। इसमें लिख सकते हैं आप, जैसे मान लिया जाए इस प्रकार से एक रेखा ले लीजिए, ठीक है। ए और बी मान लीजिए और यहाँ पे सी मान लीजिए, ठीक है। ए का मान कितना है, -1,7 है, और बी का मान है आपका 4, -3 है। और सी का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। अनुपात आपका दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ। कितना है? 2:3 दिया हुआ। ध्यान से देखिए, अनुपात दिया है आपके पास और सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। ए और बी का मान आपका दिया हुआ है, तो इसका लगाएंगे, सीधे लगाएंगे सूत्र से। क्या लगाएंगे? सूत्र से लगाएंगे। सूत्र से, सूत्र आपके पास क्या है? सूत्र है हमारे पास m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 जोड़ m2, ठीक है, कॉमा। चलिए, अब y का मान लगाइए, m1y2 प्लस m2y1, ठीक है, m1 जोड़ m2। यह आपका सूत्र है। इस सूत्र को याद रखिए। याद रखने की जरूरत है, एग्जाम में आपको जरूरी पड़ेगा। क्योंकि सूत्र नहीं याद रखिएगा तो आपका सूत्र एक बिना सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि सूत्र से सवाल बनता है। चलिए, हम अगला इसका लाइन पर चलते हैं। चलिए, इसमें आप लिख सकते हैं m1 बराबर 2, m2 बराबर 3, x1 बराबर -1, y1 बराबर 7 है, ठीक है, और x2 बराबर है 4 और y2 बराबर आपका -3, ठीक है। चलिए, m1 कितना है? 2 है, तो 2 बैठा लीजिए। उसके बाद गुना, इसके बीच के गुना में है तो गुना बैठाइए। चलिए, उसके बाद x2 आपके पास कितना है? 4 है, तो 4 प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। m2 बराबर आपका हो जाएगा 3 है, तो 3 बैठाइए। गुना में है y1 आपके पास, सॉरी x, यहाँ x1 होगा, ठीक है। तो x1 आपके पास कितना है? x1 हमारे पास -1 है, बट्टा फिर 2 प्लस में 3, चूंकि m1 2 है और y1 m2 कितना है? 3 है, कॉमा। चलिए, y में आइए, m1 कितना है? 2 है, गुना y2 आपके पास कितना है? तो -3 है, प्लस है तो प्लस दे दीजिए सूत्र में, और m2 कितना है? तो m2 3 है, गुना y1 कितना है? तो y1 7 है। चलिए, फिर कितना हो जाएगा? m1 कितना है? 2 है, प्लस m2 कितना है? 3 है। फिर बैठा लीजिए, जितना हमको मानी मांग रहा था हमने बैठा दिया। अब जो है क्या कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 दूनी 8 प्लस, सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? सो देखिए, प्लस और माइनस हमने आपको अगला वीडियो में बताया हुआ है। उस वीडियो को थोड़ा जाकर चेक कर लीजिए, जो किस प्रकार से प्लस माइनस है। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस में 3 हो जाएगा। 3 और 2 5 हो गया। फिर आइए अगला में माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। फिर प्लस हो जाएगा 7 या 21, क्योंकि माइनस में 6 है, प्लस माइनस माइनस होगा। चलिए, 3 2 5। अगला लाइन हो जाएगा आपका 8 रुपया में से आपके पास 3 रुपया अगर घटेगा, कितना बच जाएगा? तो 5 बचेगा, बट्टा में 5 है। फिर 6 घटेगा 21 में से, तो कितना बचाएगा? 15 बचाएगा। तो आपके पास कितना बचाएगा? 15/5। 5 से 5 काट दीजिए, एक मरतबे कट जाएगा। 5 का 5 और 5 या 15, तो आपके पास क्या बचा? 1,3 आपका निर्देशांक आपका बन के तैयार है। 1,3 आपका सी का निर्देशांक है। देख लीजिए, अनुपात अगर दिया रहे तो किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या, किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं? अगर अनुपात नहीं दिया रहे, अनुपाते ज्ञात करना हो। क्वेश्चन क्या है? अनुपाते ज्ञात करना। चलिए, क्वेश्चन को समझ में आ गया। चलिए, वो भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, वो भी क्वेश्चन आपको बता के चेक कराते हैं। देखिए, एक एक करके क्वेश्चन आप बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर यहाँ पर दिक्कत है। प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट होता है, जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक मैथ नहीं, ठीक है। मैथ में
कोई भी हो, अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो भूल ही जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन है आपके पास है, अगर मान लिया जाए आपको, चलिए सबसे पहले समत्रिभाजित वाला क्वेश्चन पूछिए, एक लाइन से चलिए। क्वेश्चन है उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु जैसे बिंदु दे दिया है, ठीक है, बिंदु आपका दिया हुआ है 4 माइनस में 1, ठीक है, और 4 माइनस में 1 और में दिया है -2 और -3 है, ठीक है, को मिलाने वाली रेखाखंड, को जोड़ने वाली रेखाखंड, को जोड़ने वाली रेखाखंड, को जोड़ने वाली रेखाखंड जो है उसको अनुपात दिया है, जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करती है, समत्रिभाजित करती है, समत्रिभाजित करती है। क्या है क्वेश्चन? समत्रिभाजित करती है, ठीक है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, यह क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, ज्ञात करे है, यह क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन क्या है? बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करती है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, इसमें समत्रिभाजित है, 3 भाग में कह रहा है बांटने के लिए एक रेखा को, तो बांटिए इसको। मान लिया जाए आपके पास एक रेखा है, ठीक है, आपके पास एक रेखा है ए और बी है, मान लिया जाए, उसको 3 भाग में कह रहा है बांटने के लिए, 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया और 3 भाग हो गया। समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर होता है, सम मतलब क्या होता है? बराबर होता है, त्रिभाजित मतलब 3 भाग में काटना है। मान लिया जाए, देख लिए 1 2 3 भाग में आपका कट के आ गया, ठीक है, तो समत्रिभाजित हमने इस प्रकार से करके बताया। अब इसका मान बैठाइए, 2 का मान दिया हुआ है, तो 2 का मान ज्ञात करना है। 4 माइनस 1 को दिया है और दूसरा का दे दिया आपका -2 और -3 आपके पास है। तो यह सी और डी का निर्देशांक क्या होगा, इसको थोड़ा दर्शाना है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर हम m1 बराबर बैठाते हैं, अनुपात के सूत्र पर बैठाते हैं, तो इधर हमारे पास क्या वो है? 1 ठो है और इधर क्या ठो है? 2 ठो है। ध्यान दिया जाए, सी के निर्देशांक अगर हम पहले ज्ञात कर रहे हैं तो m1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और इस साइड देखिए एगो यह एगो है तो 2 हो जाएगा, तो m2 बराबर आपके पास 2 ठो हो गया, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को बताते हैं, सीधे डायरेक्ट सूत्र पर लेके चलते हैं। सूत्र है इसका, सूत्र से, ठीक है, तो यह इसका सूत्र है, फिर वही बात लगाइए, m1x2 m1, ठीक था, m1x2 प्लस m2x1 बटा में हो जाएगा आपका m1 जोड़ m2, ठीक है। चलिए फिर आ जाएगा y1 लगाइए, m1 लगाइए, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। इस सूत्र को याद रखिएगा, देखिए बार बार काम आ रहा है। चलिए m2 कितना, m1 कितना है? 1 है, तो 1 बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए गुना कीजिए x2 से, x2 आपके पास कितना है? माइनस में 2 है, प्लस m2 आपके पास कितना है? 2 है, तो 2 बैठाइए, x1 कितना है? 4 है, 4 बैठाइए, प्लस में आपका हो जाएगा a का जोड़ 3 हो जाएगा। वो x का काम क्रिया हो गया। चलिए y का काम क्रिया कीजिए, x1 बराबर m1 बराबर कितना है? तो m1 बराबर 1 है, कितना है? 1 है, ठीक है, गुना y2 आपके पास कितना है? माइनस में 3 है, तो माइनस में 3 बैठाइए, प्लस m2 बराबर कितना है? तो m2 बराबर आपके पास 2 है, गुना y1 कितना है? तो y1 माइनस 1 है। चलिए तो a का प्लस में 2 हो जाएगा, चूंकि m1 जोड़ m2 है। चलिए अब इस सवाल का हल करते हैं, हमने बैठाया। चलिए माइनस में आपके पास कितना हो जाएगा? माइनस में 2, प्लस में हो जाएगा 4 दूनी 8 बट्टा में 3 हो जाएगा। तो 3 नहीं होगा, हाँ ये 2 है, ये 2 है, 3 हो जाएगा। चलिए माइनस में यहाँ हो जाएगा 3, माइनस में 3, और माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 5 नहीं 3 हो जाएगा, 2 है, 2 के 1 से गुना करेंगे, माइनस में तो ये आएगा, और बटा में हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। तो आपके पास कितना बच जाएगा? 6/3 बच जाएगा, ठीक है, कितना बच जाएगा?
6/3, चूंकि 8 में से 4 दूनी 8 में से 2 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। और यह कितना बच जाएगा, माइनस में 5/3 हो जाएगा। 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो आपके पास कितना बच जाएगा, एगो बन गया 2 और एगो बन गया -5/3। देखिए आपका सी का निर्देशांक निकल के तैयार है। आप या तो इसी सूत्र पर अप्लाई कर दीजिए, फिर से बना लिया जाए सी का निर्देशांक। इधर आपका m1 हो जाएगा आपका 2 और m2 हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार आप नहीं बनाते हैं तो इसका सूत्र है, क्वेश्चन है आपका मध्य बिंदु से। क्वेश्चन क्या है, मध्य बिंदु। देखिए चूंकि समत्रिभाजित बराबर बराबर है तो इसके बीच का दूरी सबसे मध्य बिंदु डी है, तो मध्य बिंदु का भी सूत्र देखिए लीजिए, उस विधि से भी हम बताइए देते हैं अगर दूरी ज्ञात करना हो तो मध्य बिंदु से कहे तो इस दोनों का मध्य बिंदु आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो लिखेंगे डी का निर्देशांक, यहां पर लिख सकते थे सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, ठीक है। सी का निर्देशांक बराबर यहां लिख सकते थे, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद डी का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, तो सूत्र है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। देख लीजिए यह सूत्र, सर कहिएगा सर आपने गलत किया, डी बराबर आपने सूत्र यह सूत्र लगाया है और फिर से पुनः आप लगा रहे हैं यह सूत्र, क्योंकि लगा रहे हैं जो इस दोनों के बीच का दूरी था सी, लेकिन इसका मान तो नहीं ज्ञात था, डी का ज्ञात तो नहीं था, इसलिए हम नहीं ज्ञात किए। और सी का मान तो आपको हम ज्ञात हो गया, कितना ज्ञात हो गया, 2, -5/3 मेरे पास आ चुका है, हमने ज्ञात किया। तो इसके और इसके बीच यानी सी और बी के बीच का दूरी हो जाएगा डी, तो डी का निर्देशांक आप इस सूत्र पर ज्ञात कर सकते हैं, मध्य बिंदु का सूत्र रहे तो आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए x1 बैठाइए, तो x1 आपके पास कितना निकल कर गया है, 2, जोड़ x2 आपके पास कितना है, -2 है, ठीक है। तो बट्टा में कितना है, 2 है, कॉमा y1 कितना है आपके पास, तो y1 है -5/3 है और प्लस y2 आपके पास है कितना, तो -3/2, सॉरी -3 है सिर्फ, ठीक है। तो बट्टा में आप 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, -2/2। चलिए यह हो जाएगा आपके पास -5/3 माइनस प्लस माइनस माइनस 3/1, कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो कितना, 2 में से 2 जाएगा तो 0/2, इसका लघुत्तम लीजिए, 3 और 1 का लघुत्तम लीजिए तो 3 आएगा, तो -5 और माइनस में कितना बच जाएगा, देखिए 3 मरतबे, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, 3 मरतबे आएगा ना, 5 का 5 आ जाएगा। इसका भिन्न का घटा कर रहे हैं, चूंकि घटा या माइनस में है इसका मानना। y2 आपके पास कितना है, y2 तो मेरे पास कितना है, -3 है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो चलिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 9, 5, 14/3 हो जाएगा। देख लीजिए, मिला लीजिए, कटेगा तो नहीं है, अगर कट जाता तो काट देते, नहीं कटेगा तो यही इसका मान हो गया। ये मूल बिंदु से सूत्र उस प्रकार से बताए, एगो सूत्र था मूल बिंदु से पिछला को वीडियो में बताया है, और उसी का देख लीजिए मध्य बिंदु से सूत्र है, इसका मध्य बिंदु से कैसे दूरी ज्ञात कर सकते हैं, इसका देख लीजिए। यह सूत्र के माध्यम से दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अनुपात वाला सूत्र है, इसके माध्यम से और मध्य बिंदु के माध्यम से हमने आपको क्वेश्चन बताया है। यह भी क्वेश्चन सब समझ लीजिए, यह क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में रहेगा, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं है जो नहीं रहेगा, एग्जाम में रहेगा। यह बार बार कह रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है। इसी प्रकार से क्वेश्चन हम आपको देते आते रहेंगे, एग्जाम तक आपको है एक एक करके क्वेश्चन लेते आते रहेंगे। अगर कोई ट्रेबल होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इस चीज़ को हम फिर से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, आपको सभी विषय का वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। 9, 10, 11, 12 जो भी आपका विषय चाहिए, इस सभी में आपका सभी विषय का हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपको क्या चाहिए, इस हिसाब से हम आपको पढ़ाते रहेंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि हमारे साथ इतना आप समय दिए। अगला वीडियो में हम लेके आए जाएंगे जो समत्रिभाजित बताए हैं, समद्विभाजित बताए हैं, किस प्रकार से ज्ञात करना है। और अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा, जो x दिया रहेगा या c का मान दिया रहेगा तो y का मान ज्ञात कर, अनुपात ज्ञात करने के लिए कह देगा। क्या कह देगा, मान लिया जाए कह देगा अनुपात सिर्फ ज्ञात करें, तो अनुपात किस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा,
ठीक है। तो अनुपात आपका बताएंगे अगला वीडियो में, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मान लिया अनुपात दिया था तो हम ज्ञात कर लिए, अनुपात ही नहीं है उसमें कैसे ज्ञात करेंगे, तो अगला वीडियो में देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, आपका मेरा सारा वीडियो मिलती रहेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।